केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान सुन ले भारती, ध्यान सुन ले, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल, है ना। सबसे पहले यहां पर क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, रिएक्शंस विद मेटल, मेटल के साथ ये रिएक्शंस करेगा। अल्कोहल जो है, अल्कोहल या फिर फेनॉल क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहा है, ध्यान सुनना, यहां पर हमारे पास क्या है, अल्कोहल है भाई, ये क्या है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। अब ये अल्कोहल किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहा है, ठीक। यानी कि यहां पर मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटल अल्कोक्साइड, है ना। यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेटल अल्कोक्साइड, इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक। अगर मैं यहां पर देखूं अल्कोहल की जगह पे, मान लीजिए, ध्यान सुनना, अल्कोहल की जगह पे मैं ये ले रहा हूं मिथेनॉल, मिथेनॉल अल्कोहल की जगह पे ले रहे हैं, और साथ ही यहां पर मेटल ले रहे हैं, मान लीजिए सोडियम, तो क्या यहां पर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि मेटल पहले बनेगा, यानी कि मेटल इस तरह से, और मेटल के साथ क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। और यहां पर अल्कोहल की वैलेंसी 1, मेटल की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 ही हो जाएगा, यानी कि OCH3। तो इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा इसका अबूजर, इसका नाम क्या होगा, सोडियम अल्कोक्साइड में क्या आ जाएगा, मिथॉक्साइड। तो ये हो जाएगा यहां पर सोडियम मिथऑक्साइड, ये अपने पास क्या हो गया, सोडियम मिथऑक्साइड, ठीक। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि दूसरा अल्कोहल हमने कोई ले लिया और दूसरा मेटल, मान लीजिए इथेनॉल ले लिया, C2H5OH, ये इथेनॉल है, इसके साथ अपने जो है हमने मान लीजिए कैल्शियम ले लिया, तो यहां पर क्या होगा, कैल्शियम की वैलेंसी है 2, दिव्यांश ध्यान सुनना, यहां पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, अल्कोहल की वैलेंसी 1 ही होती है, इस तरह से गया तो क्या बना, यहां पर अल्कोहल पे 2 आ जाएगा, कैल्शियम पे 1, अल्कोहल पे 2 आ गया, उसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, अल्कोहल पे 2 क्या है, C2H5 है ना, OC2H5, इस तरह से। तो यहां पर ये क्या बन गया, कैल्शियम, मेटल क्या है भाई, कैल्शियम, और ये क्या है, इथॉक्साइड, 2 कार्बन का क्या हो गया, इथेनॉल से क्या बनेगा, इथॉक्साइड बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही। ऐसे हमने जो है मान लीजिए नेक्स्ट फिर से अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ही ले लिया, इस तरह से CH3 CH2OH, ये इथेनॉल, और यहां पर जो है नेक्स्ट मेटल ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक। हमें पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, अल्कोहल की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करा दो तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां एल्यूमिनियम और इसके जो है होल थ्राइस हो जाएगा अल्कोहल जो इसके अंदर होगा, यानी कि OCH2OCH3, ये चीज। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, है ना। यहां पर क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये चीज आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है ये सबसे पहली रिएक्शन है, अगर अल्कोहल किसके साथ रिएक्शंस करेगा, मेटल के साथ। भाई ध्यान से समझना, आई बात समझ में, है ना। तो अगर मेटल के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, या फिर कोई भी एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम या कोई भी मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल अल्कोक्साइड बनाएगा, ये ध्यान रखना है बस, आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हमने बोला मेटल के साथ ये अल्कोहल, फेनॉल भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात आती है, फेनॉल की काफी इंपॉर्टेंट बात आती है, फेनॉल। अगर मान लीजिए यहां पर फेनॉल है, ध्यान सुनना, ये फेनॉल है, फेनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है भाई, OH होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहां पर ये फेनॉल, अब इस फेनॉल के साथ मान लीजिए कोई मेटल डाल दो, ध्यान से सुनना, यहां पर ये बात ध्यान सुनना, यहां पर मैंने मेटल डाल दिया, सोडियम मेटल डाल दिया, अब उधर ध्यान सुनना, यहां पर सोडियम मेटल डाल दिया, और यहां पर क्या डाल दिया, सोडियम मेटल का बेस डाल दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर सोडियम मेटल डालो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, इसका फेनॉक्साइड बनेगा, जो भी मेटल डालोगे उसका फेनॉक्साइड, ठीक। ऐसे ही यानी फेनॉल से फेनॉक्साइड बन जाएगा, यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड, जैसे यहां पर अल्कोक्साइड बन रहा है ना, मेटल अल्कोक्साइड बन रहा है, तो यहां पर क्या बनता है, मेटल फेनॉक्साइड बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड, यहां पर भी बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड। ध्यान से सुन ले भाई, बातें मत कर, यहां पर ध्यान से सुनना, ये भी क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। कहने का मतलब है चाहे मेटल का बेस यानी कि बेस डालो चाहे मेटल डालो, तो जो बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पर फेनॉक्साइड, यानी कि मेटल फेनॉक्साइड। तो ये क्या है अपने पास, सोडियम फेनॉक्साइड, ये क्या है भाई, सोडियम फेनॉक्साइड।
ठीक है, नोटियल आई बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब है यहां पर ध्यान से सुनना, नोटियल यहां पर ध्यान से सुनना, मेटल मैंने यहां पर डाला या फिर बेस डाला तो यहां पर क्या बन गया? फेनॉक्साइड बन गया। ठीक है भाई, पावर ध्यान से सुनना, यहां पर बन गया फेनॉक्साइड। हो क्या रहा है? फेनॉक्साइड कैसे बन रहा है? इस हाइड्रोक्सी का यहां से H पॉजिटिव जा रहा है ना, यहां से H रिमूव हो रहा है इसका, तभी तो Na लग रहा है, तो ONA बन गया। यहां पर क्या हो गया? ये Na लग रहा है, H यहां से OH के साथ H2O बन गया, ये Na यहां पर लग गया, यानी कि सोडियम फेनॉक्साइड बन रहा है। चाहे मेटल डालो चाहे ये डालो, सोडियम फेनॉक्साइड बन रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज, यानी कि यहां पर फेनॉल क्या कर रहा है? अपना H+ आयन दे रहा है। फेनॉल क्या कर रहा है? यहां पर H+ आयन दे रहे हैं ना, इस हाइड्रोजन आयन को यहां पर दे रहा है, ये H+ आयन को दे रहा है। ठीक है भाई, मयंक ध्यान सुनना, यहां पर ये फेनॉल क्या कर रहा है? इसका हाइड्रोक्सी का जो है OH का जो है, सैफ ध्यान सुन ला, यहां क्या हो गया? नीचे क्या देख रहा है? ठीक है, यहां पर जो है हाइड्रोजन आयन जो है गया, यहां पर हाइड्रोजन आयन गया, तो क्या होता है? एक बात ध्यान सुनना, तुम लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि एसिड क्या होता है, कोई भी एसिड क्या होता है, जब उसको वाटर में डालो, एक्वस मीडियम में अपना H पॉजिटिव आयन देता है। एसिड क्या करता है? एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, वही हमारे पास एसिड होता है। लेकिन यहां पर कोई वाटर तो नहीं है, यहां पर मेटल की प्रेजेंस में वो अपना H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं, या फिर बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन दे रहा है, कोई एक्वस मीडियम वाली बात नहीं हो रही है। तो जब कोई चीज, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस विदाउट वाटर यानी कि विदाउट एक्वस मीडियम में अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, तो वो भी एसिड होता है। ये बात बताई ब्रॉन्स्टेड ने, इस वजह से इनको जाना जाता है ब्रॉन्स्टेड एसिड के नाम से। तो ध्यान से सुनना, ये बात बताई थी किसने? ब्रॉन्स्टेड ने, ब्रॉन्स्टेड। तो इसको जो है, इसको इस वजह से फेनॉल को ब्रॉन्स्टेड एसिड के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला कि एक्वस मीडियम में जो अपना H पॉजिटिव आयन देगा वो तो एसिड है ही, वो तो पहले से पता ही है कि वो एसिड है। लेकिन आज से जो भी कंपाउंड्स विदाउट एक्वस मीडियम यानी कि बिना वाटर के H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, वो भी क्या होगा? एसिड होगा, और उस एसिड को मेरे नाम से जानेंगे। और मेरा नाम क्या है? अरे वो नहीं, ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड है ना, मेरा नाम तो चलो ठीक है, पर यहां पर मैंने थोड़ी नहीं बोली ये बात, ब्रॉन्स्टेड ने बोली, मैं तो उसी की बात बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज है ना, तो ध्यान सुनना, है ना, पवन एसिड मत लिख देना वहां, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एसिड कहने का मतलब है ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड ने क्या, ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको हम बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको बोलेंगे? पाल। ब्रॉन्स्टेड एसिड किसको बोलेंगे? पाल। जल्दी जल्दी बता, इसको क्या पढ़ना, पढ़ाया नहीं क्या? बोल, किसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड? सोडियम फिनॉक्साइड को ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं। कहां है तेरा ध्यान? साहब किसको बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड? बिल्कुल सही जवाब, कि ऐसा कोई कंपाउंड विदाउट वाटर, विदाउट एक्वस मीडियम, बिना एक्वस मीडियम के जो अपना H पॉजिटिव आयन दे दे, उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड। ध्यान नहीं दे रहा तो आजकल मैं सही बात बता रहा हूं, पहले अच्छा था तो पढ़ने में, पता नहीं क्या हो गया, तेरा मन उड़ गया तेरा शायद केमिस्ट्री से, है ना। ध्यान सुन ले यहां पर, है ना, तेरा उसका तो लग नहीं रहा, तेरा जरूर लग रहा है ना। किसको कहेंगे ब्रॉन्स्टेड एसिड? किसे कहेंगे? जो H+ आयन देगा पर एक्वस में नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है ना, है ना। यानी कि लिख लो यहां पर कि ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होता है, दोज कंपाउंड, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दोज कंपाउंड, दोज कंपाउंड हु गिव H+ आयन, who give H+ आयन, who give H+ आयन, ये इस लड़की को मैं खड़ा करूंगा भाई क्लास में, who give H+ आयन in absence of water, है ना, कि वाटर के एब्सेंट, पानी के बिना, वाटर या एक्वस मीडियम, यानी कि विदाउट एक्वस मीडियम, हम क्या लिख सकते हैं? विदाउट एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम के बिना, विदाउट एक्वस मीडियम, विदाउट एक्वस मीडियम जो भी कंपाउंड अपना दे दे, क्या दे दे? H+ आयन दे दे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि ये एसिड है, फेनॉल क्या है? एसिड है, कौन सा? ब्रॉन्स्टेड एसिड। इतनी बात समझ में आई? तो ये मेटल के साथ हमने रिएक्शंस पढ़ ली। दूसरी हमारे पास जो है, दूसरी यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टीज है इसकी, एसिडिक प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। भारतीय ध्यान सुनना, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, फेनॉल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, एसिडिक नेचर। दूसरा यहां पर है
एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर काफी इंपॉर्टेंट बात, ढेर सारे क्वेश्चंस यहां से निकल के आते हैं एसिडिक नेचर से। इसको मैं स्टार कर देता हूं, इसको स्टार कर देते हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ढेर सारे क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं। किसी भी अल्कोहल या फिर किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर है, चाहे अल्कोहल हो चाहे कोई भी चीज है, उसका एसिडिक नेचर दो चीजों पे डिपेंड करता है भाई। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन, कंजुगेट आयन, कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी पे, कि जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसका हम एसिडिक ऑर्डर देख रहे हैं उसके कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी, अगर जिसकी कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक होता है। अब ये कंजुगेट आयन क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी बताएंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा यहां पर होता है H प्लस, मतलब सॉरी प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा तुमने, है ना? प्लस आई इफेक्ट या फिर हम क्या कर सकते हैं? एंड माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा 11वीं में, 11वीं में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है आई, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है? उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक? तो एसिडिक नेचर के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये समझा देते हैं कि कंजुगेट आयन क्या होते हैं, दूसरा जो है आई इफेक्ट समझाएंगे, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंजुगेट आयन के बारे में। कंजुगेट आयन, किसी बच्चे को पता है कि कंजुगेट आयन क्या होता है? किसी को पता है कंजुगेट आयन? 11th में पढ़ा होगा, 11th क्लास में। रिएक्ट करने से पहले जो बनता है नहीं, कंजुगेट आयन किसी बच्चे को पता है? भारती नहीं पता, है ना? कंजुगेट आयन क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोजन हटा दो, H प्लस हटा दो, जहां से उसका H प्लस हट रहा है उसका वहां से H प्लस हटा दो, जो बच गया वो क्या है? कंजुगेट आयन। तो कहने का मतलब है कंजुगेट आयन क्या होता है? सिंपल डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है मेन कंपाउंड और दूसरा जो आयन हो, डिफरेंस बाय H प्लस आयन। H प्लस आयन का डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट आयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं अल्कोहल की, ये मेरे पास कोई अल्कोहल है, मान लीजिए मेरे पास ये अल्कोहल है, ठीक? यहां से मैं H पॉजिटिव आयन हटा रहा हूं, अगर मैं यहां से H पॉजिटिव हटा रहा हूं, ये अल्कोहल है, ये क्या है? अल्कोहल, ठीक? अगर मैं यहां से H पॉजिटिव आयन हटा रहा हूं, यहां से H पॉजिटिव हटा रहा हूं, तो यहां पर क्या बनेगा? RCH2O नेगेटिव। ये बन गया, दिव्यांशु ध्यान से सुन ले, ठीक है? ये कोई अल्कोहल है, यहां से मैंने H पॉजिटिव हटा दिया, यहां से ये H पॉजिटिव हटा दिया, तो जो बच गया वो इस अल्कोहल का क्या होगा? कंजुगेट, हाँ, कंजुगेट आयन होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? वो इस अल्कोहल का कंजुगेट आयन। अब दूसरी बात है इस आई इफेक्ट की, आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक? ये प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? इस इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं इसको, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं, फिर हम जो है नेचर के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये आई जो है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, तुमने 11वीं में पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर उतना सारा चीजें तो नहीं बताएंगे, पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं समझाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देंगे जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस लग जाएंगे इससे, है ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट जिसको पढ़ना होगा वो अलग से आ जाना, क्योंकि यहां पर जो इंडक्टिव 11th क्लास में है ना, यहां पर नहीं है, ठीक? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ध्यान सुनना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जब कोई ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन पे लगता है, जब कोई भी ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन चेन पे लगता है तो वो उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन को या तो खींचता है या फिर आगे धकेलता है। कोई ग्रुप जो है, अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान से सुन ले भारती, ध्रुव यहां ध्यान सुनना, अगर वो कोई ग्रुप, कोई हाइड्रोकार्बन चेन, मान लीजिए, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है? कोई हाइड्रोकार्बन चेन, यह हाइड्रोकार्बन चेन, और यहां पर क्या लग रखा है? कोई भी ग्रुप लग रखा है, कोई भी ग्रुप लग रखा है, ठीक? अब ये ग्रुप दो नेचर का हो सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाता है, ये सिग्मा, यानी कि सब जगह क्या है? सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा वाले को ही शिफ्ट कराएगा, जहां पर सिग्मा, पाई वाले पे ये नहीं लगता, सिग्मा वाले पे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इधर इधर खींचेगा। तो जो अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो खुद पे उसका क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो उसको हम कहते हैं क्या? माइनस आई इफेक्ट।
उसको क्या कहते हैं भारती? माइनस आई इफेक्ट। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला लग रहा है, यानी कि अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे, कुछ इधर को जाएंगे ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर को धकेले जाएंगे। अगर लेने वाला हुआ तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे उसकी तरफ, अगर देने वाला हुआ तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन धकेले जाएंगे इधर हाइड्रोकार्बन चेन की तरफ। तो अगर देने वाला हो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप हो तो उस पर खुद पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुद ग्रुप पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उसको कहते हैं क्या? प्लस आई इफेक्ट। ये ध्यान से सुनना तुमने, ये चीज ध्यान से सुनना। बस तुमने क्या याद रखना है? प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि यहां पर जो होता है, जो प्लस आई इफेक्ट यानी कि एसिडिक नेचर, ये ध्यान रखना है, एसिडिक नेचर, ध्यान से सुन ले ध्रुव वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। एसिडिक नेचर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लस आई इफेक्ट। जिसमें जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होता है। जिसमें ज्यादा आई इफेक्ट होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो बेसिक ज्यादा होगा। अगर वो बेसिक ज्यादा है तो एसिडिक कम हो जाएगा, है ना। यानी कि एसिडिक नेचर प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और बेसिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वही कंजुगेट आयन जहां पर स्टेबल हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूं, ये दोनों चीजें बता रहे हैं। ये वाला छाप दिया भाई, नोटियाल ये वाला छाप दिया, इसको रफ कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा समझ लेना, अगर ढेर सारे क्वेश्चंस यहां से लगाने हैं, स्टार टॉपिक है, यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान सुनना। मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पर कंजुगेट आयन या फिर एसिडिक नेचर, हमने कंजुगेट आयन तो समझ लिया। एसिडिक नेचर, किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। बातें मत कर भाई, बातें मत कर। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन कि जो भी एसिड, अगर हम जिस भी एसिड का कंजुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। जिस भी कंपाउंड का कंजुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अब हम कैसे देखें कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी? कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी क्या होगा कि उस कंजुगेट आयन पे जो भी चार्ज है, ठीक है, वो चार्ज उस पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पे कम होनी चाहिए। यानी कि कंजुगेट आयन कब ज्यादा स्टेबल होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। यानी कि कंजुगेट आयन स्टेबल कब होगा? जिस पर क्या हो? जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? कम हो। जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? कम। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो कंजुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा। अगर कंजुगेट आयन ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा एसिडिक नेचर का है। ठीक, किस तरह से वो स्टेबल होगा वो मैं समझाऊंगा अभी आगे। ठीक, दूसरी बात हमने यहां पर याद रखनी है, ये तो याद रखनी है अगर हमें क्वेश्चंस करने। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जो वही एसिडिक नेचर जो है, वही एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लस आई इफेक्ट के। प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? माइनस आई इफेक्ट के, एसिडिक नेचर। ये चीज तीसरी बात याद रखनी है कि जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर, वो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्लस आई इफेक्ट के। अब कैसे हम ये देखें कि कैसे किस पे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, कैसे किस पे कम प्लस आई इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट उन पे देखने को मिलेगा जहां पर ग्रुप क्या है? देने वाला। जहां पर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला उस पर खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। जहां पर जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वहीं पर क्या आएगा? प्लस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन देने वाले हमने केवल दो ही याद रखने हैं, कौन कौन से? अल्काइल और दूसरा ईथर। ठीक है, यानी कि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर। प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा? प्लस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप में हमने दो ही याद रखने, सबसे पहला अल्काइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्काइल, यानी कि आर वाला ग्रुप, यानी कि कार्बन वाली चेन, इस तरह से वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। दूसरा क्या होता है? ईथर होता है, यानी कि ROR, इस तरह से। ठीक, तो ध्यान से सुनना, अल्काइल ग्रुप ही हमारे पास क्वेश्चंस में मोस्टली आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जिसमें जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे सैफ, वो उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा।
क्योंकि उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसमें देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, और उतना ज्यादा बेसिक होगा तो उतना ही कम एसिडिक हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये दो बातें याद रखनी है, कंजुगेट और आई इफेक्ट, उसी पे एसिडिक नेचर डिपेंड करता है। ये तो हमने इसका नेचर के बारे में बात करी, अब हमने पढ़ लिया एसिडिक नेचर, लेकिन क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन से। अब इसको अप्लाई करते हैं कैसे कैसे, यहां पर एसिडिक नेचर हम देखते हैं। पहले इसको छाप लो, ठीक है, छाप लो, इसको छाप लो। तब तक मैं इस बीच वाले को रफ कर लेता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है। बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। बहुत बार रिपीट हो रखा क्वेश्चन, एनसीईआरटी डायरेक्ट बोलती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो ध्यान से सुनना भारती, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से एप्लीकेशन में इसकी एप्लीकेशन जहां से क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। अब उजर बताएगा इसका आंसर, अभी ध्यान सुन के। एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार यानी कि एसिडिक गुण। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल पहले मैं बना लूं। भारतीय ध्यान सुनना, अगर मैं बोल रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल अपने पास क्या है भारतीय, अगर मैं बोल रहा हूं प्राइमरी अल्कोहल अपने पास क्या है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रखा है भाई, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, इस प्राइमरी कार्बन के प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ रखा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अब बुजुर्ग को समझ में आ रही बात, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ऐसे ही जो है अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करूं, ये CH ये OH लग गया, यहां 2 अल्काइल ग्रुप लगा दो, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, अपने पास सेकेंडरी कार्बन है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ऐसे अगर मैं टर्सरी अल्कोहल के बारे में बात करूं, तो टर्सरी अल्कोहल क्या हो जाएगा अपने पास, इस तरह से टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। भारतीय ध्यान सुनना, यहां पर ये टर्सरी अल्कोहल यानी कि यहां पर क्या है, ये टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखा है वो टर्सरी कार्बन के साथ, ये टर्सरी अल्कोहल है। हरी बात समझ में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, ये तीनों अल्कोहल है। सबसे पहला हम क्वेश्चन किससे करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। सबसे पहले दोनों से ही क्वेश्चंस करेंगे, दोनों से हमारे सही होने चाहिए, है ना। सबसे पहला हम क्वेश्चन क्या लगाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। तो सबसे पहले इसका कंजुगेट आयन बना दे भाई ऋषभ, ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसका क्या बना दे, फोन क्या देख रहा है, टाइम देख रहा है क्या, 9 मिनट है अभी बची हुई, ठीक है, ज्यादा भारी लग रहा है। तो ये ध्यान सुनना, ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका कंजुगेट आयन इसका कंजुगेट आयन बना रहा हूं तो क्या बनेगा इसका कंजुगेट आयन, RCH2O नेगेटिव। भारतीय कंजुगेट आयन बनाना है तो H पॉजिटिव हटा दो, तो ये इसका कंजुगेट आयन बन गया। ठीक, ऐसे ही इसका कंजुगेट आयन बनाना है तो क्या बनेगा भारतीय, R, यहां ऊपर भी R, यहां O नेगेटिव, इस तरह से इसका कंजुगेट आयन। ऐसे पीछे वाले का कंजुगेट आयन बना रहे तो यहां पर क्या है, यहां पर R, यहां पर R, यहां पर O नेगेटिव, सबके कंजुगेट आयन बन गए। H कहां लगाओ, कौन से बीच वाले पे, अच्छा यहां पर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर जो है हाइड्रोजन, ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़ रहा है ये लड़का, बहुत होशियार है शाबाश। तो ध्यान सुनना यहां पर कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का कंजुगेट आयन, ये सेकेंडरी अल्कोहल का कंजुगेट आयन, ये टर्सरी अल्कोहल का कंजुगेट आयन। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि कंजुगेट आयन स्टेबल कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, उस पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। अब ध्यान से सुनना, अब उधर ध्यान सुनना, पहले बेचारे पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पहले उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो दिखा रहा है, ये देखो मेरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब वो बोल रहा है, वो चाह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई अपने पास ले ले, लेकिन ग्रुप ऐसा लग रखा है जो लेने की वजह दे रहा है। ठीक है सोहेल, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है,
इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना है, लेना था, लेकिन ग्रुप ऐसा लग रखा है जो दे रहा है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ध्यान से सुन ले, वरना तेरे को यहां आगे खड़ा करूंगा यहां पर, ठीक है। यहां पर ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब यहां पर भारतीय ध्यान सुनना, यहां पर दो दो अल्काइल ग्रुप लग रखे हैं जो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, यानी कि स्टेबल करने की जगह अनस्टेबल कर रहे हैं। और यहां पर तीन तीन लग रखे हैं देने वाले, यहां पर देने वाले कितने ग्रुप हैं, तीन तीन, तो और ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये बताइए कि कौन सा कंजुगेट आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ, इनमें से, वैसे स्टेबल तो कोई नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहां पर, क्योंकि यहां पर देने वाला एक ही है, यहां पर देने वाले दो दो हैं, और यहां पर देने वाले तीन तीन है, ठीक है। तो देने वाले जब तीन तीन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि कंजुगेट आयन स्टेबल कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। साहब की बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है, आगे बात समझ में, तो कहने का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो वहां पर कंजुगेट आयन स्टेबल होगा। तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, 1 डिग्री में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये 1 डिग्री अल्कोहल, देन ये और ये, तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। किसके थ्रू करा हमने, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट आयन, उनकी कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी की वजह से। तो हमने यहां पर बात करी है, अगर मैं सबसे पहला रीजन लिखूं, यहां पर क्या लिखूं, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट आयन, ऑफ देयर कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी की वजह से। आई बात समझ में, कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन मुझे दूसरे से भी सवाल करना है, किससे, प्लस आई इफेक्ट वाले से। मैं बोल रहा हूं प्लस आई इफेक्ट वहां पर ज्यादा होगा जहां पर अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, और अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा हुआ तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब मुझे बताना यहां पर सोहेल ध्यान से सुनना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप किसमें ज्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप किसमें ज्यादा है, भारती, टर्सरी में सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। अगर टर्सरी में सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो जिसमें जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उसमें उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, और जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा बेसिक नेचर। इसका मतलब अगर बेसिक देखें तो टर्सरी सबसे ज्यादा बेसिक है, लेकिन मैंने बेसिक का तो ऑर्डर पूछा नहीं है, मैंने एसिडिक का पूछा। तो जब ये बेसिक है तो एसिडिक सबसे ज्यादा क्या होगा, यही चीज। आई बात समझ में? तो दूसरा रीजन क्या लिखेंगे कि यहां पर क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, लेस प्लस आई इफेक्ट है, बहुत कम प्लस आई इफेक्ट है इन तीनों के कंपैरेटिव में। तो यहां पर क्या है, लेस प्लस आई इफेक्ट, क्या है भाई, यहां पर लेस प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से ज्यादा ये एसिडिक नेचर है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक नेचर क्या है, ज्यादा है ना, इसका एसिडिक नेचर, इस वजह से इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, एसिडिक नेचर क्या हो गया, इसका एसिडिक बिहेवियर क्या हो गया, ज्यादा है। किससे, एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। समझ में आया भाई? तो काफी इजी है ये चीज, ठीक है भाई? अरे छाप ले। कहने का मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल में हमने क्या बोला भाई, प्राइमरी अल्कोहल में क्या है, अल्काइल ग्रुप कम है। अगर प्राइमरी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप कम होंगे तो वहां पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट कम होगा। जहां पर प्लस आई इफेक्ट कम होगा, अगर अल्काइल ग्रुप कम है तो प्लस आई इफेक्ट क्या है, वहां पर कम है, प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो एसिडिक नेचर उसका ज्यादा हो जाएगा। और एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा किसके कंपैरेटिव में, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इतनी बात समझ में आई भारती, है ना? तो छाप लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, है ना? और भी एप्लीकेशन है, और भी क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर कोई डाउट है तो पूछ लो। अरे पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? चलिए, सही बता रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं तुम पे। हाँ।
इधर तो है, इधर तो उसको इधर बुला, इधर बुला उसको इधर बुला। क्या नहीं रहा हूँ मैं मांग रहा हूँ भाई। फेंकना नहीं है वो, मैं अपने आप फेंकता हूँ। रात को पटियाला और कौन सा बैग नहीं पर वो सही था, बीच में उसने अगर थोड़ा गड़बड़ी कर दी तो ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दी उसने वीडियो मेरी, है ना। भेज देना गड़बड़ी। हाँ, आजा आजा बेटा आजा।